हे एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं दैट ग्लैम गर्ल हिमांशी के बारे में, जिन्होंने रिसेंटली शादी कर ली है। बट इसमें अब लोगों का यह कहना है कि क्या यह सब कुछ बहुत जल्दी नहीं हो गया है, क्योंकि हिमांशी ने डाइवोर्स के कुछ ही टाइम के बाद दोबारा से शादी कर ली है। और लोगों के बीच यह डिस्कशन चल रहा है कि शायद यह डिसीजन थोड़ा सा जल्दी ले लिया गया है, क्योंकि जैसे कि इंटरनेट पर यह बात भी चल रही थी कि हिमांशी और उनके हस्बैंड नीतीश पहले से ही एक दूसरे को जानते थे, लेकिन उन्होंने अपनी शादी को अरेंज मैरिज के सेटअप में पोर्ट्रे किया है। क्योंकि नॉर्मली अगर दो लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन जब पुराने पोस्ट ओल्ड कमेंट्स डिलीट होने लगी तो लोगों का ध्यान और ज़्यादा बढ़ जाता है कि आखिर इतना सीक्रेट क्यों रखा गया है इन चीज़ को। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा था कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हिमांशी ने अपना रोका अनाउंस किया था और सिर्फ एक महीने के बाद नवंबर में शादी हो गई। और फैंस ने जैसे ही नीतीश की प्रोफाइल चेक की तो उन्हें पुराने पोस्ट मिले जहां हिमांशी और नीतीश एक दूसरे को 2014 से फॉलो कर रहे थे, और जिसमें देखा गया कि कुछ फ्रेंडली कमेंट्स भी एक्सचेंज हुए थे, यानी कि इनमें कैजुअल दोस्ती थी। अब यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब इन दोनों ने वह पुराने कमेंट्स डिलीट कर दिए तब स्पेकुलेशंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। लोग बोलने लगे कि क्या यह पहले से रिलेशनशिप में थे। देन उसके बाद हिमांशी ने एक Q&A वीडियो बनाया था जहां उन्होंने अपनी साइड क्लियर करने की पूरी ट्राई की थी। उन्होंने बताया था कि नीतीश एक्चुअली उनके एक्सटेंडेड फैमिली से ही रिलेटेड है। हिमांशी ने यह बताया था कि मेरी कजिन बुआ है, उनके हस्बैंड के रियल सिस्टर के बेटे हैं नीतीश, मतलब कि डिस्टेंस रिलेशनशिप में एक फैमिली कनेक्शन पहले से था। और हिमांशी ने यह भी कहा था कि प्रॉपरली नीतीश से उनकी मुलाकात हिमांशी की भाई की शादी में हुई थी, और वही नीतीश की मॉम ने हिमांशी को लाइक किया था और उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता भेज दिया था। उसके बाद दोनों फैमिलीज ने बात की और शादी फिक्स हो गई। तो अब अगर आप टाइमलाइन देखो तो हिमांशी के भाई की शादी हुई थी मार्च 2025 में, और उस टाइम तक हिमांशी ऑफिशियली डाइवोर्स नहीं थी एंड वो और उनके एक्स हस्बैंड ऋषि अलग हो चुके थे। लेकिन कोर्ट में अभी केस चल रहा था। जनवरी 2025 में ऋषि ने एक वीडियो पोस्ट किया था जहां उसने बोला था कि उसके खिलाफ गलत केसेस फाइल हो रहे हैं और वो चाहता है कि डिवोर्स पीसफुली हो जाए। दूसरी तरफ हिमांशी ने अपना साइड रखा कि उन्होंने सिर्फ वही पॉइंट्स केस में लिखे जो उन्होंने खुद फेस किया है। हिमांशी ने बोला था कि एक लिमिट होती है, उसके बाद मैं और मेरी फैमिली यह सब टॉलरेट नहीं कर सकते। तो दोनों तरफ के लोग अपनी अपनी कहानी चला रहे थे। फिर 2 महीने के बाद मार्च में हिमांशी के भाई की शादी होती है और वहीं पर उनकी प्रॉपर मुलाकात नीतीश से हुई एंड उसके कुछ महीने बाद अगस्त 2025 में उनका डाइवोर्स फाइनली कंप्लीट हो गया। ऋषि ने एक वीडियो में कंफर्म किया कि दोनों का अब ऑफिशियली डाइवोर्स हो चुका है और सब केसेस विड्रॉ कर लिए गए हैं। देन सिर्फ 2 महीने बाद अक्टूबर 2025 में हिमांशी ने अपना रोका अनाउंस किया और नवंबर में शादी हो गई। और इनके रोके के टाइम की वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, तो गाइज आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसे देखना और बहुत सारा प्यार देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इसमें लोगों का यह कहना था कि ये सब कुछ थोड़ा फास्ट हुआ है, और अगर टाइमलाइन देखा जाए तो उनकी बात सही भी है, क्योंकि डाइवोर्स के 2 महीने बाद ही नई शादी फिक्स करना डेफिनेटली क्विक लगता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह भी थी कि साल के स्टार्टिंग में ही कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट शेयर किए थे जहां हिमांशी का मैट्रिमोनियल प्रोफाइल दिख रहा था। इसका मतलब है उनकी फैमिली एक्टिवली रिश्ता ढूंढ रही थी जब उनका डाइवोर्स केस चल रहा था। तो ये भी एक इंडिकेशन था कि फैमिली ऑलरेडी नई शुरुआत के लिए रेडी थी। तो इसमें अगर कोई बोलता है कि उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी की है तो वह बात पूरी तरह सही नहीं लगती, क्योंकि हिमांशी और नीतीश पुराने दोस्त थे पर इतनी क्लोज नहीं लगते कि उस वजह से पहली शादी खत्म हुई हो। हिमांशी की पहली शादी 2019 में हुई थी, तब वह सिर्फ 23 ईयर्स की थी। फिर 2023 में उनका सेपरेशन हुआ, 2024 में एक बार पैचअप भी हुआ, लेकिन 2025 में फाइनली डाइवोर्स फाइनलाइज हो गया। तो यह क्लियर है कि उनका रिलेशनशिप ऑलरेडी 2 साल पहले से अनस्टेबल चल रहा था, और शायद इसी वजह से उन्होंने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था कि एक दिन यह चैप्टर क्लोज करना ही है। इसीलिए डाइवोर्स होने के बाद उनको मूव ऑन करना इजी हुआ। आज के टाइम में हिमांशी अपनी लाइफ में सेटल दिख रही है। नीतीश के साथ उन्होंने कई रील्स और मोमेंट शेयर किए हैं और लगता है कि वह अब हैप्पी स्पेस में है। नीतीश भी एक फन लविंग नेचर के लगते हैं। उनकी एक रील में वह बोलते हैं कि आई हैड नो प्लान्स टू गेट मैरिड बिफोर 30 बट गॉड हैड डिफरेंट प्लान्स फॉर मी। तो लगता है कि दोनों ने अपनी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट कर लिया है। तो यह थी हिमांशी की पूरी स्टोरी, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।